निज बंसी रहे बजाए राधा संग सखियों को लेकर। राधा संग सखियों को लेकर रास लीला प्रभु रहे दिखा। जितनी गोपियां उतने कृष्ण थे, सबके संग में नाचे गाए, भुजाओं में गल बहियां डालकर। देवतागण भी देख हर्षा, देख के चकित हुए हैं चंद्रमा। रास लीला देखन से बयान नर के बस के नहीं ये लीला। ऐसी लीला तो प्रभु दिखाए, वृंदावन में धूम मची है, जिसका वर्णन किया न जाए। कृष्ण मुरारी नाम है जिनका। कृष्ण मुरारी नाम है जिनका, अपनी लीला रहे दिखाए। हलधर गोविंद गोपियों को लेकर वन में बिहार करन को आए। सारे लोग आनंदित हो गए, स्वर मिला के नाचे गाए, रास रंग कर रहे प्रभु जी। कुबेर का सेवक गया, जिसका नाम है शंखचूड़ था, जो है अति बलवान दिखाए। कांत पाके गोपियों को पकड़ा, गोपियां कृष्ण कृष्ण गोहराए। श्री हरि ले बलराम को दौड़े, श्री हरि ले बलराम को दौड़े। गया शंखचूड़ घबराए, भय के मारे भागन लगा। पीछे श्री हरि दौड़े लगा, पीछे से उसका बाल पकड़ के दिया पटकना एक लगाए। मस्तक फाड़ के मणि निकाले, सौंप दिए बलराम को जाए। वध कर दिया है सतंदवा का, सारी गोपियां गई हर्षाए। गौ बछड़ा ले दोनों भाई, जंगल से घर रहे हैं जाए। बीच राह वृषभासुर आया, बीच राह वृषभासुर आया। पशुओं में बिछ गया समाय, सारे पशु बेचैन हो गए। इधर उधर रहे दौड़े लगाए, ग्वाल वाल सब दौड़ के आए। श्री हरि से दिए बात बताए, गौओं के आगे बैल खड़ा है। सभी रहे भयभीत दिखाए, बैल नहीं वो वृषभासुर है। उसका काल गया नियरा, वृषभासुर के सामने आकर। गोविंद गए हैं क्रोध में आए, ताल ठोक हरि ने ललकारे। ताल ठोक हरि ने ललकारे,
धड़ से धूंगा उड़ाए कंस ने नारद को रोका है। कंस ने नारद को रोका है, फिर उसको बोले समझाए कृष्ण बलराम दोनों भाई को। मथुरा में ही लो बुलवाए, वसुदेव को कारागार में डाला। केसी दैत्य को लिया बुलाए, जा बलराम श्री कृष्ण को मारो। यमपुरी को दो पहुंचाए, हाथी महावत को बुलवाया। उसको भी रहा है वो समझाए, आते ही कृष्ण को मार डालना। उसको लेता हूँ बुलवाए, अपूर को अंत में बुलवाया। अक्रूर को अंत में बुलवाया, बहुविधि कंस रहा समझाए। मैं कर रहा हूँ भव्य आयोजन, आप कृष्ण बलराम को लाओ। सबको समझा बुझा कंस ने, केसी व्योम को दिया पठाए। घोड़े का है रूप बनाया, रहा अति विकराल दिखाए। वृंदावन में आ पहुँचाए, दिया भारी उत्पात मचाए। हिनहिनाने लगा बड़ी जोर से, रगरे खूर धरती हिल जाए। ग्वाल बाल भयभीत हुए हैं,
की नींद सुला, उस पे दोनों दांत तोड़ के प्रभु ने हाथ में लिए उठाए, रंग भूमि में जा पहुंचे। लिए नटवर का भेष बना, देख कंस भयभीत हो गया। देख कंस भयभीत हो गया, मल्लों से बोला किसे आए, चारों तरफ से घेर
शीश गुर्रा इन दोनों को मैं मारूंगा। हाथ लिया तलवार उठाए कंस गर्जा सभा मध्य में। तीनों लोग दिया है हिलाए सभा मध्य में मची तबाही। सभा मध्य में मची तबाही प्रभु ने माया दिया रचाए। चारों तरफ कृष्ण ही दिखते बार पे बार कंस की जाए उसके बार से कृष्ण है बचते। वार करे तू खाली जाए कभी खंबे में लगता जाके कभी दीवालों से टकरा पैर पकड़ के पटके हैं प्रभु। फिर भी खड़ा है सामने आए बिल्कुल हार न माने बेरी। बार बार आके टकराए कंस और शिशुपाल है बाकी। कृष्ण कंस शिशुपाल जरासंध सबकी गाथा रही सुना। वायु वेग से कंस उछला कृष्ण पे मुक्का दिया चला। सीने पर जा करके मारा है फिर भी न विचलित होने पाए। क्रोध में कंस की भुजा पकड़ के ऊपर उठा के दिए घुमा घुमा के धरती पर पटके। कंस ने प्राण को दिया गवाए अंत कर दिया है पापी को। देवता फूल रहे बरसाए कंस कुमार मथुरा का राजा। मार कंस को मथुरा का राजा उग्रसेन को
लिया उठाए सभी पापी एक साथ जुटे हैं। ऐसा मौका मिल नहीं पाए, ऐसा सोच के श्री हरि ने असुरों पे दिया चक्र चलाए, मार के प्रभु सारे असुरों को। जरासंध के सन्मुख आए श्री बलराम ने आगे बढ़ के, पापी को दिया बंदी बनाए श्री कृष्ण बलराम से कह के। श्री कृष्ण बलराम से कह के जरासंध को दिए छुड़ाए, जरासंध भागा है वहां से, जान बचे तो लाखों पाए। विदर्भ देश का राजा भीष्मक, रुक्मणी जिसकी बेटी कहा, रुक्म है जिसका बेटा लगता, कुंडिनपुर को दिया सजा, रुक्मणी का रख दिया स्वयंवर। स्वर्ग के जैसा नगर सजा, चारों तरफ निमंत्रण भेजा, बहुतों को है लिया बुलवाए, नहीं निमंत्रण कृष्ण को भेजा। नहीं निमंत्रण कृष्ण को भेजा, सुनकर रुक्मणी गई घबराए, रुक्मणी के जो पिता थे भीष्मक, वो भी गए सुन के घबराए, दूत के हाथों भेज संदेशा, पाती कृष्ण को दिए पठाए, मेरा बेटा रुक्म यहाँ पे, शिशुपाल को लिया बुलाए, उसी के संग विदाई करेगा, जल्दी कीजिए कोई उपाय, रुक्मणी का प्रभु हरण कीजिए, नहीं तो भारी अनर्थ हो जाए। पढ़ के चिट्ठी श्री कृष्ण ने पढ़ के चिट्ठी श्री कृष्ण ने उग्रसेन को रहे सुनाए, महाराज उग्रसेन जिसने मेरी बात को ध्यान लगा, चिट्ठी में की सारी बातें उग्रसेन को दिए सुनाए। उग्रसेन ले आदेश प्रभु का, दल वाले अपना लिए सजा, रथ में 4 अश्व जोत के, सारथी रथ को लिया सजा, कृष्ण जी रथ में बैठ गए हैं, ऊपर लाल ध्वजा लहरा, जिसको पकड़े हैं बजरंगी। जिसको पकड़े हैं बजरंगी, सारी सेना पीछे से आए, श्री बलराम भी निकल पड़े हैं, कुंडिनपुर में गए समाए, जरासंध शिशुपाल भी पहुंचे, अपनी अपनी सेना सजा, वीरों से भर गई है नगरी, तरह तरह के वीर दिखाए, सखियों को लिए संग रुक्मणी, पार्वती पूजन को जाए, लक्ष्मी जैसा रूप मनोहर, जिसको देख के सभी लुभाए, पार्वती के मंदिर जाकर। पार्वती के मंदिर जाकर पार्वती को रही मनाए, आरती पूजा वंदन करके, पार्वती को दिया प्रगटाए, माता हर्षित होकर बोली, मांग लो वर जो मन में आए, तब रुक्मणी ने शीश झुकाकर माता से बोली, हर्षा पति के रूप में कृष्ण दीजिए, तुझे इच्छा कोई ना, एवं मस्त के पार्वती ने रुक्मणी
को लिए गले लगा, रुक्मणी मंदिर से निकली जब। रुक्मणी मंदिर से निकली है तरह तरह के वीर दिखान, रथ घोड़े और पैदल सैनिक, जगह जगह के राजा आए, रुक्मणी को सब देख रहे हैं। अति सुंदरी रही दिखा, जो देखे देखत रह जाए, देख के जाते हैं ललचा, जैसे ही कुछ दूर गई है, कृष्ण से नजर गई टकरा, दोनों एक दूजे में खो गए। श्री हरि जी है रहे मुस्कान, आगे बढ़ के हरण कर लिए। आगे बढ़ के हरण कर लिए, रुक्मणी को है लिए उठाए, अपनी सेना बीच ले जाओ कर, संग में रथ पे लिए बिठाए, उनके पीछे हैं बलराम जी, जिनको देख के काल
यसुदा जी कुछ समझ न पाए, लेके उड़ा है आकाश मार्ग में। तेरी जोर रहा अजमाए, पटक दिए धरती पे उसको, दिए मौत की नींद सुलाए। घुटनों के बल प्रभु चलते हैं, घुटनों के बल प्रभु चलते हैं। मुख पे दही गले पे लगाए, मीठी तोतली बातें करते। गैया की पूछ पकड़ झुल जा, एक दिन रात में चांद को देखा। यसुदा से बोले झुंझलाए, माता मुझको चंदा मंगा दो। कितना सुंदर रहा दिखाए, सुन के बातें श्री हरि की। चंदा मन ही मन मुस्काए, पानी परात में भर के लाई। उसमें चंदा दी दिखलाए, हाथ परात में डाल प्रभु ने। हाथ परात में डाल प्रभु ने, पानी को तब दिया हिला। हो गए चंदा फिर लगे रोने, मैया दो चंदा मंगवाए। खेल देख के श्री हरि का, चंदा उतर के अंगना में आए, अनेक तरह की लीला करके। दूध दही माखन को चुराए, रोज उलेहना ग्वाले गोपे। यसुदा जी को रहे सुनाए, माता जी से कान्हा कहते। मैया में नहीं माखन खाए, गोप गोपियां पड़े हैं पीछे। गोप गोपियां पड़े हैं पीछे, बरबस मुख देते लपटाए। एक दिन मिट्टी खाते कान्हा, रंगे हाथ गए हैं पकड़ा। मुंह खोल के लगी देखने, मुख में तीनों लोग दिखाए। ज्ञान हो गया यसुदा जी को, अपनी गलती पर पछताए। बालक नहीं ये श्री हरि है, तीनों लोग रहे दिखलाए। ग्वाल बाल संग गाय चराने, श्री हर वन उपवन में जाए। क्रोधित कंस ने बकासुर को, क्रोधित कंस ने बकासुर को यमुना के तट पे दिया पठार। बगुल का रूप धार के आया, ग्वाल बाल सब गए डराए। गैया बछड़ा भागन लागे, दिया भारी उत्पात मचाए। कृष्ण को चोंच में बंद कर लिया, ग्वाल बाल सब गए घबराए। मुख के भीतर बड़े हो गए, पांव तले दिए चोंच दबाए। बकासुर का वध कर डाला, कंस भी भय से गया घबराए। क्रोधी कंस ने अघासुर को, क्रोधी कंस ने अघासुर को तब गोकुल में दिया पठार। अघासुर ने सांस को खींचा, ग्वाल बाल गए मुख में समाए। देख के व्याकुल ग्वाल बाल को, के
चतुर्भुज रूप बना, चोरी के पाप से बचने को ब्रह्मा। कृष्ण की स्तुति रहे सुना, बोले जय हो कृष्ण कन्हाई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आप ही माता पिता सखा हैं, आप ही तो है मेरे भाई, लेना चाह परीक्षा आपकी। मेरी चूक क्षमा हो जाए, ब्रह्मा जी को किए माफ प्रभु। ब्रह्मा जी को किए माफ प्रभु, ब्रह्मा मन ही मन मुस्काए, ले परीक्षा निज धाम को चल दिए। हरि चरणन में शीस झुकाए, 8 बरस के हुए कृष्ण जी। गैया चराने वन में जाए, गैया को छोड़ के गेंदे खेलत। प्रभु जी यमुना तट पे जाए, उधर ही जाते गेंद खेलने। जिधर न कोई डर से जाए, इधर उधर है गेंद फेंकते। कभी मिलता कभी जाता भुलाए, कालिया नांग है बड़ा भयानक। कालिया नाग बड़ा भयानक, जिसका वर्णन किया न जाए। हर पल विष को गलता रहता, यमुना को दिया दुष्ट करार। जो भी प्राणी पानी पी ले, विष के असर से वो मर जाए। विष के मारे यमुना का पानी काला काला नजर है आए, 10 योजन तक विष फैलाया। जिसके अंदर कोई न जाए, भूल से जो भी चला जाता है, लौट के फिर वापस न आया। कालिया मर्दन को चल दिए हैं। कालिया मर्दन को चल दिए हैं, गेंद दिए जमुना में गिराए। उसके विष से यमुना उठने, उसको निशाना लिए बना। 110 फन को फैला कर कालिया ना फुफकार लगा, गेंद को लाने के लिए हरि ने दिए यमुना में छलांग लगा। कालिया के फन से कृष्ण कन्हाई, सीधे जाके गए टकराए। क्रोध में कालिया नांग दौड़ा, संजो बघेल के